हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित सवाल। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। गाइज, मैंने एक ईयरिंग पहना था तो आप लोगों ने बोला दीदी ये ईयरिंग अच्छा नहीं लग रहा, आप निकाल दो। तो मैंने वो ईयरिंग तो निकाल दिया है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल तो मैं आ गई हूँ। आज के व्लॉग में आप लोगों को ज्वेलरी से रिलेटेड ही कुछ चीज़ देखने को मिलेगा। मैं सोच रही थी गोल्ड कलेक्शन करूँ या सिल्वर कलेक्शन करूँ, तो मैं दिखाती हूँ। और अगर गोल्ड का ही हो गया तो ठीक है। सिल्वर वाले मैंने बहुत सारी चीज़ें ना इधर से उधर कर दी हुई हैं। और आज जब मैं ये ज्वेलरी निकाल रही थी कुछ तो आद्या क्या की ना, आद्या ने खुद भी पहन लिया। एक सेकेंड गाइज, आई फील चमेलियन है। सो गाइज, मैं ना वीडियो शूट कर रही हूँ तो यहाँ पे विंडो के पास मुझे ना ये देखिए चमेलियन दिख रहा है। अरे यार, ये हिल रहा था। अभी जस्ट बाइक आया ना तो ये अपना चेंज कर, मतलब वो मुंडी हिला रहा था। बट ये लोग तो बोलते हैं कि कलर चेंज होता है। कलर तो रोड के कलर का नहीं है, ये येलोइश कलर में है थोड़ा थोड़ा। अभी देखिए बाइक आएगा ना, अभी हिलेगा थोड़ा सा। हिलाना 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 भाई साहब। गाइस, मैंने इतनी सारी बातें कर ली और मेरा वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं हुआ था। लेट मी चेक, रिकॉर्ड हुआ भी है या नहीं हुआ है। सो गाइस, मैं ये बोल रही थी कि समझ नहीं आ रहा था गोल्ड से स्टार्ट करूँ या सिल्वर से, लेकिन जो जैसा होता है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी मैं ये भी बता दूँ कि बहुत सारी ज्वेलरीज जो मेरे पास है वही मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत सारी ज्वेलरीज मैंने नौतन में रखी हुई है। और मैं एक फंक्शन हुआ है आद्या का, एक तो छठियार होता है हमारे यहाँ पे, और दूसरा था कि उसका बर्थडे। तो जो मेरे पर्सनल रिलेटिव्स और मेरे फ्रेंड्स ने दिया, क्रिएटर्स में से जिनको मैंने पर्सनली इनवाइट किया था, तो उनके गिफ्ट्स मेरे पास हैं। बाकी किसी के गिफ्ट्स, जिनके भी गिफ्ट्स हैं, जैसे कि मम्मी पापा के रिलेटिव ने दिया है तो वो सिवान में ही है। हालांकि मम्मी पापा ने मुझे बोला था कि इसमें से कोई तुम्हें लेना है तो ले लो। जैसे कि अगर मुझे कोई बेरा अच्छा लग रहा है या पायल अच्छा लग रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पायल वगैरह तो मेरे मतलब मेरे नोन में ही सब लोगों ने इतने दे दिए थे कि नहीं लेना था मुझे। और मेरे पास अभी भी बहुत सारे पायल है। और पता है मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गया कि मैंने ना एक केमिकल आता है सिल्वर डिप करके, उससे किया था तो ना उसके कलर पूरे ब्लैक से हो गए। तो वो चलो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी सिवान में मैंने जब बर्थडे पार्टी हॉल में किया था तो उसमें आधे से ज़्यादा जो गेस्ट थे वो मेरे पापा के साइड के थे। तो जो भी चीज़ें मुझे मिली थी वो सब चीज़ें मैंने मम्मी पापा को ही दे दिया था, क्योंकि ये लॉजिक नहीं बनता है कि मम्मी पापा जाते हैं कहीं पे वो देते हैं। जैसे सपोज़ वो किसी को गोल्ड का लॉकेट दिए हैं तो उनके घर में जब फंक्शन हो रहा है तो वो पापा ने जो दिया उसके बेसिस पे ही, जैसे हमें कोई देता है तो हम उसी के बेसिस पे रिटर्न करते हैं ना उसको। ये नहीं होता कि कोई हमें सिल्वर की पायल दे रहा है और हम उसको ले जा करके कुछ वैसा गोल्ड में दे दे या कुछ भी। तो सिल्वर में रिटर्न करते। गोल्ड अगर कोई दे रहा है तो ये नहीं कि आगे वाला इंसान अगर हमें गोल्ड का लॉकेट दे रहा है तो हम जा करके उसको हाथ का बेरा दे दिए या कुछ भी नहीं, हम भी फिर लॉकेट ही देंगे। तो ऐसा ही होता है। और हमारे यहाँ पे न्योता करके सिस्टम होता है तो वो सब मेंटेन्ड होता है कि कौन क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, क्योंकि जब ओपनिंग होती है तो वो सब उस डायरी में लिखाता है। या फिर जो भी अगर मान लीजिए हॉल में ही कोई, अरे आप लोग बिहार से हो यूपी से होता है, सबको पता ही होगा किस किस के यहाँ ऐसा होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। इसमें से एक मैंने, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने वापस से उसमें अलमीरा में ही रख दिया है। मैं कोशिश करूँगी। सृष्टि दी का गिफ्ट मैंने नहीं दिखाया इस वीडियो में, क्योंकि उन्होंने जो दिया था वो इसमें है। मैंने निकाला था अभी आद्या को पहनाने के लिए, मैं सोचा वीडियो शूट करके उसको दे दूँगी। क्योंकि जैसे मैंने ओपन किया ना तो आद्या ने हाथ में भी पहन लिया है एकदम मोटा सा कड़ा, और पैर में भी पायल पहना है। एक सेकेंड गाइस, आद्या कुछ कारनामे कर रही है, मैं देख के आती हूँ। सो गाइस, आद्या कुछ खेल रही है, गिरा भी रही है, तो मैंने चेक करके आ गया, अभी सेफ़ है। तो उठी तो मैं सोची कि चलो मैं वो भी दिखाई देती हूँ। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। ये है जो मुझे सृष्टि दी ने गिफ्ट किया था। इसके ऊपर आप ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है हाय, मतलब किसी की बुरी नज़र नहीं लगती। और आपको एक बात बताऊँ, जब वो गिफ्ट मैं खोल रही थी ना तो मुझे पता था कि उसके अंदर यही होगा। और ये बहुत ही अच्छे से ब्लैक मोती के अंदर है, तो ये मैं सोची कि मैं आद्या को पहना दूँगी। एक तो ये ब्लैक भी है, नज़र भी नहीं लगेगा। और दूसरा, हाँ मुझे लगा ना कि ये टूटने वाला है, इसीलिए ना मैंने इसको निकाल दिया था। मैंने इसको पहनाया हुआ है आद्या को, तो इसीलिए ये मैं किसी को तो दूंगी नहीं। और वैसे भी मैं ऑब्वियसली इसे बुरे नज़र से बचाने वाली चीज़ें
बच्चों को पहना देनी चाहिए। तो ये इस पे लिखा हुआ है हाय, तो मैं ये एक बार चेक कर लूँगी, अगर ये टूटने वाला नहीं है तो फिर मैं पहना दूँगी, अदरवाइज़ डर लग। अच्छा, ये टूटेगा नहीं क्योंकि ये एक तरफ से बहुत स्ट्रांगली जुड़ा है, जो कि दांत से भी वो नहीं हो रहा है। तो ये वाला फर्स्ट गिफ्ट है जो कि मुझे दिया है सृष्टि दी ने। उसके बाद से नेक्स्ट है ये वाली, अरे ये वाली ईयररिंग जो कि मुझे गिफ्ट की है कल्याणी दी ने। मुझे नहीं गिफ्ट किए गाइस, आद्या को गिफ्ट किया जब वो आई थी फर्स्ट टाइम। हाँ, वो शायद फर्स्ट टाइम जब यहाँ आई थी तब वो लेके आई थी। ऐसे कुछ बटरफ्लाई बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो। मुझे तो बहुत ही सुंदर लगा। जब आद्या पहनने लगेगी ना तो उसको पहनाऊँगी ये वाली ईयररिंग्स। बहुत ही अच्छा है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा एंड थैंक यू। जिनका जिनका मुझे याद है उनका तो मैं नाम ले रही हूँ, जिनका मुझे याद नहीं है वो पता नहीं। मेरे पास और एक गोल्ड वाली व्लॉग ऑलरेडी है मेरे चैनल पे, बट उसमें ना किसी प्रमोशन की वीडियो का भी मैंने पार्ट शूट किया था, तो वो मैंने नहीं डाला था। बाकी नेक्स्ट मैं दिखा देती हूँ। आद्या का फर्स्ट जब बर्थडे था तो ये देख सकते हैं आप, ये चेन मुझे मिला था। कहाँ से? ये चेन किसी ने कमेंट किया था कि तुमको सब तुम्हारी मम्मी ही देती हैं या भाई देते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये जो चेन है ये मिला था आद्या के लिए उसके फर्स्ट बर्थडे पे, उसके दादाजी की तरफ से, मतलब कि मेरे ससुराल वालों की तरफ से। दादाजी यानी कि दादाजी में हम लोग भी इंक्लूड होते हैं, दादाजी में भैया भी इंक्लूड होते हैं, तो भैया भाभी ने पहनाया था, दादाजी की तरफ से है ये, ठीक है। तो ये चेन आप देख सकते हो, ऐसा डिज़ाइन है। तो या लोगों को बेटा होने पे मिलता है, हमको बेटी होने पे मिला। तो ये एक आद्या का चेन है। और गाइज आद्या का ना सिल्वर का भी बहुत सारा चीज़ है, पता नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या दिखाऊं क्या नहीं दिखाऊं। और आप लोग कमेंट करके बताना क्या मुझे मतलब नेक्स्ट में सिल्वर का दिखाना चाहिए, क्योंकि अभी तो मैं जितना दिखा रही हूँ सब गोल्ड गोल्ड का ही है। तो या बताइएगा आप लोग क्या करना चाहिए। बाकी गाइस एक सेकेंड, इनमें ना अच्छा एक और चीज़ मैं बता देती हूँ। कुछ कुछ आद्या की ज्वेलरी ऐसी हैं जो कि पहन चुकी हूँ तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा आप लोग। हाँ, ये मैं दिखा देती हूँ। ये दिया है दादी ने, जिसका हालत देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये भी आद्या ने पहना हुआ है, गोल्ड का ओम लिखा हुआ। और ऐसे ना मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, तो ये आद्या ने खूब पहना है, दांत में चबाया भी है जब आद्या छोटी थी। और यहाँ ही पे हुआ था गृह प्रवेश, तब आई थी दादी, तो दादी ने दिया था। बड़े सारे वो हैं, समझ नहीं आ रहा है कौन सा दिखाऊं। ओके, ये आद्या के मामा जी ने दिया था, जो कि आप लोग देख सकते हो, ईयररिंग्स सुंदर सा। कौन से मामा जी ने दिया था ये आप लोग कमेंट करके बता देना। और ये मैंने लिया था आद्या के लिए ईयररिंग्स, लेकिन ये आद्या कब पहनेगी मुझे नहीं पता। आई होप कि ये विजिबल है। पता नहीं इतना पास है फिर भी ये फोकस नहीं कर रहा। तो ये कुछ ना 3 स्टोन में देख लिया आप लोगों ने। बाकी हाँ, ये ईयररिंग्स मैंने दिखा दिए हैं। ये गाइस आद्या जब पैदा हुई थी तब मैंने ये ईयररिंग खरीदा था, ठीक है। ये मैंने रक्षाबंधन में ये प्राचित की तरफ से आद्या को गिफ्ट किया था, लेकिन ये मैं पहनी हुई हूँ बहुत बार, तो इसको दिखाने का कोई पॉइंट नहीं है। मतलब कि ऐसे तो मेरी बेटी का है तो मैंने पहना है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पास से दिखा देती हूँ। गाइस उस टाइम तो बहुत ही अफोर्डेबल रेट में ख़रीद लिया था, लेकिन ये बहुत ही महंगा अब के रेट में। उस टाइम भी इतना अफोर्डेबल नहीं था, लेकिन फिर भी था यार। अब तो मुझे नहीं लगता कि अब
मुझे ऐसा लगता है कि अभी ही धीरे धीरे करके ख़रीद लेना चाहिए जो भी चीज़ें हैं आद्या के लिए। चलिए नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे ये एक रिंग है आदू का बहुत छोटू सा है, ये देखिए। मेरे पास प्राचित का भी रिंग है, अगर आप लोग बताओगे तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। यहाँ देख सकते हैं आप लोग। और ये वाले इयररिंग्स मुझे दिया है, मुझे नहीं, आद्या को दी हैं आद्या की नानी। तो ये वाली इयररिंग्स है एंड ये रिंग है इसके अंदर। तो आप लोग बताना, इसका डिज़ाइन भी बहुत, ये एक्चुअली में बहुत हैवी है और सेम ऐसा ही थोड़ा इससे छोटा, थोड़ा छोटा यानी कि ये नहीं था, बस ये वाला था। तो इसकी बुआ ने दी, आदू की बड़ी बुआ ने दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो पायल भी दिया है, ये भी दिया है इयररिंग्स। तो बुआ ने इयररिंग दिया था बड़ी वाली ने, और छोटी वाली बुआ ने एक पायल, और मैं दिखा देती हूँ लॉकेट, जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा तोड़ते फोड़ते रहते हैं। तो भाई साहब आ जाओ आ जाओ, मुझे लगता है ना, हाँ रुक चाहिए मैं दिखाती हूँ। ये एक लॉकेट हनुमान जी का उसकी बुआ ने दिया था, जो कि टूट गया, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, छोटी वाली बुआ जी ने दिया था। यहाँ पे गाइस डिज़ाइन अच्छे से नहीं दिख रहा है तो इग्नोर कीजिएगा आप लोग। यहाँ देखिए मैं ऐसे दिखा दूँ, ऐसे कुछ हनुमान जी ने दिया था, हनुमान जी का दिया था। नेक्स्ट मैं दिखा देती हूँ कि मेरे जो भैया हैं उन्होंने दिया था, इसका तो मैंने वो ही गुम कर दिया है। डब्बा गुम नहीं किया यार, इतना नहीं उठा के लेके आ पाते हैं ना हम लोग घर से। तो भैया ने मुझे दिया था ये चेन, जब आद्या हुई थी, और इसके पीछे की कहानी भी बड़ी है। एक्चुअली उस टाइम में गुस्सा भी थी भैया से, तो मुझे नहीं चाहिए था कि, मुझे ऐसा था ना कि भाई तुम मुझे प्यार दो बस वही काफ़ी है, ये सब चीज़ नहीं चाहिए मुझे, जब प्यार दोगे तो सब कुछ ठीक से है। तो उस टाइम पे मैंने ये बोला था, लेकिन उसने मेरे को बोला ज़बरदस्ती, खाली तुम्हारा ही बच्चा है क्या, हम लोग का भी बच्चा है। तो पापा ने बोला कि ऐसा नहीं करो पूजा। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है। ये वाला भैया ने दिया था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ट्रोल भी हुई हूँ इस चेन की वजह से। लेकिन ये चेन बहुत ही पतला है और बहुत ही अच्छा है, हैवी है लेकिन है पतला। बट वो अब आप बताती हूँ मैं। देखिए एक होता है वो राउंड राउंड और ऐसे डिज़ाइन वाले, जो कि मुझे तो पर्सनली उतने पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि वो तो बाल में फंसेंगे। दूसरी बात कि थोड़ा मेरे को ना वो ऑड टाइप का लगता है, जो ऐसे जालीदार जालीदार डिज़ाइन होते हैं, वो नहीं जो मेरे ससुराल से मिला है, वह उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। उसमें तो वो लपेटा हुआ है। और ये है जो आप देख लो, इसमें कुछ भरा हुआ नहीं रहता है, हल्का सा नहीं है, ये पूरा वैसे नीस्नू बोलते हैं हमारे यहाँ। दिखने में पतला लगता है लेकिन होता काफ़ी हैवी है। तो ये हैवी है लेकिन आद्या के हिसाब से, मेरे हिसाब से अच्छा खासा चेन है। मतलब आप देखो मैंने जो पहना है ना वो भी ऐसे निस्नू ही है। तो मुझे ना भले दिखे पतला लेकिन निस्नू ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसका वेट और वो जो डिज़ाइनदार होते हैं उनका वेट, यही इसी का वेट ज़्यादा होगा। और दूसरी बात कि सिंपल वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी शादी में मेरी मम्मी ने भी ना मतलब इससे थोड़ा सा मोटा चेन मेरे हस्बैंड को दिया है, लेकिन उनको डिज़ाइन वाला पसंद है और मुझे ऐसा वाला पसंद है, तो उनका चेन भी मैं ही पहन के सधा देती हूँ। तो ये चेन भैया ने दिया है, एग्जैक्ट आद्या के हिसाब से सही है, लेकिन डर लगता है कि यार कहीं पहनाए और कोई निकाल ना ले, क्योंकि हमारे रिलेशन में मेरी बुआ की बेटी के साथ ऐसा हो चुका है। उन्होंने नाक में, कान में, पैर में पहना हुआ था, वो सब निकाल के और उनको काट वाट के पूल में फेंक दिया गया था। तो ये चीज़ मैंने बचपन से सुना है, इस वजह से मैं नहीं पहना पाती हूँ। दूसरी चीज़ मैं दिखा दूँ कि भैया ने इसी के साथ अगले बर्थडे में आद्या को दिया था ये। अब मैं इसको इसके साथ दिखाती हूँ, ये देखो, इसके साथ नहीं दिखाऊंगी। ये आप लोग देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
यार ये फोकस क्यों नहीं कर रहा है। ओके, मैं बैक कैमरा से कोशिश करूँगी लगाने का। और ये एक्चुअली में ये भी डायमंड का है। आप देखो, इधर से दिखाते हैं, पता नहीं यार आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। हाँ, अब दिख रहा है। तो ये कुछ ऐसा है। आई होप मैं ब्लैक के ऊपर रख के दिखाऊंगी ना तो अच्छे से दिख जाएगा। ये कुछ ऐसा है। और नेक्स्ट मैंने भी आद्या के लिए लिया था, वो मैं दिखा देती हूँ। वो कुछ ऐसा है जो कि मुझे दिखने में तो ऐसा है बट काफ़ी कॉस्टली पड़ा था। ये देख सकते हैं आप लोग। ये आद्या ने पहना है काफ़ी टाइम और इसका डिज़ाइन मुझे अच्छा लगता है। ऐसे थोड़ा राउंड करके है और यहाँ पे 2 स्टोन है और बाकी की यहाँ पे है। तो ये भी डायमंड का है जो कि ये मैंने आद्या के लिए लिया था। काफ़ी सुंदर सा है ये भी। और ये लेने का मतलब ये था, ऑडियंस भी बोल रही थी उस टाइम पे, और ये प्रिंसेस वाला वो है। तो ये दोनों को इसमें ही लगा देते हैं। ये दोनों उनको आद्या जी को मिले थे साथ में। गाइस मेरी पता नहीं, मेरी मम्मी भी दी थी कुछ, तो अब मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या रखा है मुझे पता नहीं है। तो फ़िलहाल के लिए गोल्ड के आइटम मैंने इतने दिखा दिए हैं। आई थिंक इतना काफ़ी है। चेन मिला था, इयररिंग्स मैंने दिखा दिए। इयररिंग्स और भी 1-2 मिले थे जो कि मैंने इयररिंग्स सारे दिखा दिए हैं ना। आई होप मैंने दिखा दिए हों। और लॉकेट्स भी मुझे मिले थे और भी, बट वो लॉकेट 1-2 मैंने नौतन में रखा हुआ है। गाइस मैंने कुछ पायल का हाल ऐसा कर दिया है पूरा। आप लोगों को अगर आइडिया हो तो क्लीन करने का आप आइडिया बताओगे तो मैं देख लूँगी। नए का ऐसे है, नया ऐसे है, और मैंने जो क्लीन किया था उसका देख सकते हो कैसा हो गया। तो आप लोगों के पास कोई आइडिया है तो बता देना। नेक्स्ट में हम लोग सिल्वर का कलेक्शन दिखाएंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही गोल्ड का। मैंने जो ईयररिंग दिए हैं, 2 ईयररिंग, एक नेकलेस, वो मैंने दिखा दी। एक नेकलेस, हाँ गाइस अच्छा खासा मुझे याद आया, आद्या को एक और गिफ्ट मिला है जो कि मैं नहीं दिखाऊंगी तो वो सही नहीं होगा, मैं वो दिखा देती हूँ। गाइस मेरा तो अभी हालत ख़राब हो गया था ये सोच के कि जो ज्वेलरी अभी मैं दिखाने वाली थी वो गुम हो गया है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ से डर नहीं हुआ था कि मतलब ज्वेलरी गुम हो गया है। इस चीज़ से डर हुआ था कि मेरी मम्मी मेरे को क्या करेंगी मेरा क्योंकि भाई ये जो गिफ्ट मैं दिखाने वाली थी वो मेरी मम्मी का ही दिया हुआ है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। आयो, मैंने ये निकाल ही दिया। चलिए इसको मैं करूँगी फिक्स। फ़िलहाल मैं दिखा देती हूँ कि ये मेरी माता जी ने दिया था, ठीक है। अब इसके पीछे की कहानी मैं बता देती हूँ। ये मुझे मेरी शादी में मेरी मम्मी ने मुझे दिया था विदाई के टाइम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जब शादी होता है तो विदाई में पेरेंट्स जितना सक्षम होते हैं उतना वो देते हैं। तो मुझे 3-4 पायल मिले थे, एक सिंपल, एक थोड़ा सा हैवी, और एक दुल्हन टाइप का, और एक पतला सा। और मेरे बाकी जितने मतलब मेरे ननद वनद सब लोगों को गोल्ड की दी गई थी। और पायल भी जब मैं दूसरी बार गई थी तो मैं लेके गई थी। तो ये वाला नेकलेस मुझे मिला था, नथ ये और बाला और कान के, जो कि मुझे बहुत पसंद है। नथ तो आप सबको पसंद है बहुत ज़्यादा, तो वो ये सारी चीज़ें मुझे मिली थी। टीका हमारे ससुराल का ही होता है, तो ये देख सकते हो आप लोग, बहुत ही सुंदर सा है ये। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये है ना कि जो मेरे ससुराल का नेकलेस था वो बहुत लॉन्ग है और वही दिखता है, तो उसके सामने ना ये दिखता ही नहीं था। लेकिन ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन में, मतलब कि आप देखो गर्लिश लुक भी है, और अगर आप मतलब ज़्यादा हैवी कुछ वो नहीं कर रहे हो तो आप ये पहन सकते हो। तो ये मैंने मम्मी को दे दिया था जब मेरे भैया की शादी हुई थी। उस टाइम पे ये दे करके हमने दूसरे नेकलेस लिए थे, जो कि मतलब इसमें और कुछ पैसे मिला के। तो लेकिन मम्मी बोली थी कि मतलब मैं ये बोली थी कि मम्मी मैं इसको सेल करके और मैं दूसरा ले लूँगी, थोड़ा सा पैसा मैं इसमें ही मिला लूँगी, क्योंकि ये दिखने में ऐसे सिंपल है लेकिन आप देखो ये मटेरियल ना बहुत भारी है। इसका डिज़ाइन आप पास से देखो। तो मम्मी बोली कि बेचना क्यों है
मैं रख लूँगी और मैं तुम्हें दूसरा दे देती हूँ। तो मम्मी कुछ दिन इसको पहनी, लेकिन फिर यही होता है कि कन्यादान की दी हुई चीज़ कन्यादान में दे देनी चाहिए। तो अब फर्स्ट बर्थडे था और मम्मी को कुछ देना ही था आद्या को, तो मम्मी ने ये दिया और बोला कि तुम मत पहनना, अब इसको आद्या को दे देना। तो ये मम्मी के तरफ से था आद्या को। उस टाइम भी यही होता कि मम्मी कुछ कैश देती है, जो कुछ भी होता। पापा का कहना था कि कुछ लड़की है सेविंग के लिए खोल देते हैं, लेकिन हम लोग मतलब अभी होता है ना, आधार कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं था अभी, अब जाके तो कुछ टाइम पहले बना है, मतलब 6 महीने पहले। तो वही था कि पापा का कहना था कि लड्डू में भी सेविंग का कर देते हैं कुछ, लेकिन वो करते करते सेविंग होते होते ही अभी तक मतलब आधार कार्ड ही नहीं बना था। तो क्या करते भाई यार इसका मोती मैंने कहाँ रख दिया। तो इसीलिए मम्मी को यही था कि कन्यादान में तो वैसे भी देना ही है, तो इससे अच्छा है कि कन्यादान का है तो नहीं रखते हैं। तो ये मम्मी ने मेरी बेटी को दे दिया। आई नो बहुत सारे लोग अब मम्मी को ट्रोल करेंगे, बहुत सारे लोग जो भी करेंगे, लेकिन मेरी मम्मी बोलती हैं कि जो कुछ भी मेरा किया हुआ है, जो मैं तुम्हें दे रही हूँ वो मैं तुम्हें दे रही हूँ। बाकी जब मैं सक्षम नहीं होंगी तो मुझे नहीं पता कब कौन क्या करेगा नहीं करेगा। बाकी मेरा जो कुछ भी है सबके लिए पता ही है। तो ये मम्मी ने दिया था आद्या को। अब मैं एक और चीज़ दिखा देती हूँ कि जो मेरा बड़ा भाई है वो मेरे को रक्षाबंधन पे जब मैंने राखी बांधा था तो कंफर्टर का पूरा सेट दिया था और ये वाला दिया था। लेकिन आपको ये बता दूँ कि ये ईयरिंग मेरे लिए नहीं है, ये आद्या के लिए है। और इसके पीछे ना ये बेस्ट चीज़ है, इसके पीछे कुछ ऐसे कड़ी है, आप देख सकते हो। तो जब ईयर पियर्सिंग होगा ना तो ये इसका यूज हो सकता है। इस वाले में नहीं है तो मैं इसको दिखाती हूँ। ये देखो पीछे ना ऐसे कुछ है, तो ये ईयरिंग कुछ ऐसा है, बच्चों के हिसाब से मतलब बच्चों के लिए। बाकी ये रक्षाबंधन पे लास्ट टाइम जब मैं अम्बाला गई थी तो भैया ने दिया था। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। अब फिर से वो कठिन समय आने वाला है। सावन तो आ रहा है, लेकिन सावन ख़त्म होते होते रक्षाबंधन आ रहा है और मुझे नहीं पता कि मैं रक्षाबंधन में क्या करने वाली हूँ क्या नहीं करने वाली हूँ। आप लोगों में अगर किसी को ये लगता है आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो तो आप मुझे सजेस्ट कर देना कि क्या करना चाहिए। बिकॉज़ चीज़ें अब क्या बोलूँ मैं, इस टॉपिक पे नहीं बात करना खैर, लेकिन मेरे लिए कठिन वक्त आ रहा है। अभी जस्ट 2 दिन पहले हम लोग बात कर रहे थे मैं और मेरे हस्बैंड, तो वो बोले कि सच्ची तुम्हारा तो रक्षाबंधन आ रहा है ये वो। तो देखते हैं क्या होगा, सब भगवान के हाथ में। बाकी कोई बात नहीं है, लाइफ मस्ट गो ऑन। तो इसी के साथ करेंगे इस वीडियो को एंड, और सिल्वर वाला जो भी कलेक्शन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे। आप लोग कमेंट करना सिल्वर वीडियो चाहिए या नहीं। जैसे ये 1 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाएगा, मोस्टली कर जाएगा मुझे जहाँ तक लगता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट कलेक्शन दिखाऊं। हो सकता है मेरा भी ज्वेलरी कलेक्शन हो सकता है या फिर आद्या का। तो बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय।